मैं कपिलकांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम अनुपात समानुपात के क्वेश्चन नंबर 36 से आगे के क्वेश्चनों को लेंगे और 1 से 35 तक के क्वेश्चन आप पहले ही देख चुके हैं। तो 36वां क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर किससे भाई? 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? 36वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4xy के हैं तो आपको बताना है कि x अनुपात y की वैल्यू क्या है। x अनुपात y का मान क्या है? क्या करेंगे भाई? सभी को एक तरफ ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy बराबर किसका हो जाएगा? 0 का हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो ये बनना है x माइनस 2y का होल स्क्वायर। x माइनस 2y का होल स्क्वायर बनना भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2y का मतलब 2 दूनी 4 y स्क्वायर हो गया और माइनस 2ab मतलब यहाँ पर 4xy बराबर किसके हैं? 0 के। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x माइनस 2y बराबर 0 या x बराबर 2y के, या हम अगर और इसे सरल करें तो y को किसके? x के बटे में ले आएंगे और कुल मिलाकर जो मान बचेगा वो बचेगा 2/1। इसका मतलब ये है कि x अनुपात y बराबर है 2:1। तो एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 36। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है उसे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर है 4/1 मतलब 4:1 और वैल्यू बतानी है आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए क्या करेंगे भाई? एक तरीका तो ये है हमारे पास कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x अनुपात y निकाल लें। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें करें और यहाँ पर आप x के पद एक तरफ ले आए, y के पद एक तरफ ले आए और x अनुपात y का मान निकाल सकते हैं। दूसरा है कि आप योगांतर अनुपात का नियम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? योगांतर अनुपात का नियम। योगांतर अनुपात का मतलब योग और अंतर। योग मतलब पहले दोनों को जोड़ दो। जब x प्लस वाई में x माइनस वाई जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x। फिर दोनों घटा दो भाई। x प्लस वाई में से जब हम x माइनस वाई घटाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और y जुड़ जाएंगे, 2y हो जाएगा। और यही काम इधर करना है आपको। तो 4 और 1 5। अगर यहाँ ऊपर प्लस किया है तो इधर भी प्लस करना है, इधर अगर माइनस किया है तो इधर भी माइनस करना। तो ऊपर प्लस किया था प्लस कर दिया, नीचे माइनस किया तो माइनस कर दो। 4 में से 1 जाएंगे, बचेंगे 3। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x बटे y बराबर 5/3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x की जगह 5 और y की जगह 3 रखा जाएगा। क्या करेंगे भाई? x की जगह 5 और y की जगह हम क्या रख देंगे भाई? 3 रख देंगे। रखो भाई, x की जगह 5 रखा, y की जगह 3 रखा, x की जगह 5 रखा, y की जगह 3 रखा, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। 5 की घात 2 का मतलब है 5 की 5 में गुणा, 5 की 5 में गुणा और 3 तिया 9। क्या भाई? 3 तिया 9, 5 पंजे 25 और 3 तिया 9, 25 और 9 34 और 25 में से 9 जाएंगे, बचेंगे कितने भैया? 16। इसका मतलब 2 से काट देंगे तो 17 आएगा, 2 से काट देंगे तो 8 आएगा। कुल मिलाकर 17:8 जो है क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा क्वेश्चन होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 38। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 38? 38वां है 2a प्लस 3b बटे 3a माइनस 2b बराबर 19/9 और वैल्यू बतानी है यहाँ पर आपको
ए माइनस बी की, ए अनुपात बी की, किसकी वैल्यू बतानी, ए अनुपात बी की। देखिए योगांतर अनुपात नहीं लग सकता, योगांतर अनुपात नहीं लग सकता, कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पर देखें 2a है और यहाँ पर 3b है, ये सेम होने चाहिए थे, ये दोनों सेम होने चाहिए थे, ये दोनों सेम होने चाहिए थे, तो योगांतर अनुपात लगा सकते थे। यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, गुणा ही करनी पड़ेगी, तो इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें कर दो भाई। 9 दूनी 18a, 9 तिया 27b, 19 तिया 57a और 19 दूनी 38b। ए को एक तरफ ले आओ, जो भी ए के पद हैं उन्हें एक तरफ ले आओ, और जो बी के पद हैं उसे दूसरी तरफ ले जाओ। तो ले आओ भाई, 18a माइनस 57a बराबर माइनस 27b माइनस 38b आ जाएगा भैया। तो यहाँ पर 57 में से 18 घटाने हैं, कितने बचेंगे, 57 में से 18 जाएंगे, 39 बचेंगे माइनस के, और इन दोनों को जोड़ देंगे 27 को और 38 को, तो 8 और 7, 15 का 5 का हासिल को 1, 3 2 5 और 1 6, कुल मिलाकर माइनस से माइनस जाएगा, 13 ते 39 और 13 पंजे 65, मतलब a बटे b बराबर बनेगा 5/3, या कहें तो a अनुपात b बराबर 5:3। इसका आंसर बन जाएगा किसका भैया, क्वेश्चन नंबर 38 का। 45वां क्वेश्चन यह है 3a प्लस 5b बटे 3a माइनस 5b बराबर 5/1, और अनुपात निकालना है a अनुपात b का। फिर वही है, योगांतर अनुपात का नियम लगा सकते हैं हम, योग और अंतर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 5b, यहाँ पर भी 5b, तो एक बार जोड़ देंगे तो 5b से 5b कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 6a हो जाएगा। अब जब घटाएंगे तो 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 10b हो जाएगा। बिल्कुल सेम काम यहाँ पर अगर जोड़ दो, 5 और 1 6, 5 बचेगा जाएगा, 4 बचेगा भाई, काट दो भाई, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है भाई, और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 दूनी हो जाएगा 4। इसका मतलब a अनुपात b बराबर बनेगा 5:2, और कुल मिलाकर ये क्वेश्चन नंबर 39 रहा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्या है भाई, 4a माइनस 5b बटे 4a प्लस 5b बराबर है 1/6, अनुपात यहाँ पर भी a अनुपात b निकालना है। तो क्या करना भैया, यहाँ पर भी योगांतर अनुपात लगा दोगे, एक बार जोड़ दोगे एक बार घटा दोगे। जोड़ दो तो 4 और 4 8a हो जाएगा, घटा दो तो 5 और 5 10, लेकिन माइनस क्यों होंगे, जोड़ दो तो 6 और 1 7 हो जाएगा, घटा दोगे तो 1 में से 6 जाएगा, माइनस के 5 बचेंगे भाई, माइनस से माइनस कटेगा, 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, कुल मिलाकर a अनुपात b बराबर 7:4। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है भाई, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, 41वां है 6 अनुपात, क्वेश्चन मार्क दिया है उसकी जगह हमने x लिख दिया, और 5:35 में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए अंदर अंदर वालों गुणा कर दो, बाहर बाहर वालों गुणा कर दो, तो x गुणा 5 बराबर 6 गुणा 35, 5 सते 35 और 6 सते 42, कुल मिलाकर ये बना आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का। अब आया क्वेश्चन नंबर 42वां। 42वां क्या है भाई, देखिए भाई, a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a 6:7:8, ठीक है जी। और यहाँ पर हमें बताना है कि a प्लस b प्लस c बराबर 14 के हैं, a प्लस b प्लस c बराबर 14 के हैं, तो वैल्यू बतानी है आपको किसकी, c की वैल्यू निकालनी है। देखिए भैया, a प्लस b की बात करूँ तो यहाँ पर 6 के हैं, यहाँ पर कोष्टेंट लगा देंगे एक। b प्लस c की बात करूँ तो यहाँ पर 7 के हैं, c प्लस a की बात करूँ तो 8 के हैं, सभी को जोड़ दो तो 2a हैं, 2b हैं, 2c हैं,
2 कॉमन आया तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 और 7 15 और 6 हो जाएंगे भाई 21 के। लेकिन a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 14, तो 2 गुना 14 बराबर 21 के, या 7 दूनी 14 है और 7 या 21, तो k की वैल्यू 4/3 बनी। कितनी बनी? 4/3। अब वैल्यू निकालनी है हमें c की। किसकी निकालनी है? c की। तो यहाँ से हमें a प्लस बी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। चलिए भाई, तो 6 गुना k का मान है 4/3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी की वैल्यू है 8, a प्लस बी की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू हम आराम से अब निकाल सकते हैं। तो 14 में से 8 जाएंगे, बचेंगे कितने? 6। इसी तरह से आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर c प्लस a की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और अगर c की वैल्यू निकालनी है तो आपको a प्लस बी की, और अगर a की निकालनी है तो b प्लस c की वैल्यू रखकर आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। आसान क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अनुपात समानुपात बहुत अच्छा चैप्टर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और ये 43वां क्वेश्चन है। क्या है भाई? 14 और 24 का चतुर्थ अनुपाती का मतलब है पहले का जो अनुपात दूसरे से है वही तीसरे का किससे है। बस ये चतुर्थ अनुपाती है। बीच वालों गुणा, भार वालों गुणा। तो देखिए भाई, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 14 दूनी 28 आ गया इस क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ये भी, एक तृतीय अनुपाती, तीसरा अनुपात बताना है। ठीक है भाई, 44 में भी चतुर्थ अनुपाती बताना। तो 0.2 का जो अनुपात 0.12 से है वही अनुपात 0.3 का किससे है। तो अंदर वालों गुणा, भार वालों गुणा। तो 2 गुणा x बराबर 0.12 गुणा 0.3। देखिए पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 2 6 12, ठीक है, और 6 18। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो 0.2 का अनुपात 12 से है वही 0.3 का किससे है? 0.18 से है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 में क्या है? 14 और 24 का तृतीय अनुपाती बताना है। 14 और 24 का तृतीय अनुपाती बताना है। ठीक है जी, सॉरी 16 और 24 का, 16 और 24 का मतलब 16 का जो अनुपात 24 से है, 16 का जो अनुपात 24 से है वही अनुपात 24 का किससे है। 16 का जो अनुपात 24 से है वही 24 का किससे है। तो अंदर वालों गुणा, भार वालों गुणा कर दो भाई। ठीक है भाई, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से काटा हमने 12 बार, और x का मान आया 12 तिया 36। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन और बिना किसी दिक्कत वाले क्वेश्चन। अच्छा, जैसे चतुर्थ अनुपाती है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रख सकते हैं भाई, ABC का चतुर्थ अनुपाती निकालना है तो BC/A हो जाएगा, और AB का तृतीय अनुपाती तो यहाँ पर B² हो जाएगा। इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ये इस तरह से करने शुरू करेंगे तो हमें फॉर्मूलों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए 6 और 54 का मध्य अनुपाती मतलब बीच वाली संख्या नहीं है। मतलब 6 का जो अनुपात x से है वही x का 54 से अनुपात होना चाहिए। तो अंदर वालों गुणा करिए भाई, बाहर वालों गुणा कर दे भाई। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 6 निम 54। इसका मतलब x की वैल्यू निकालेंगे तो एक तो 6 बाहर आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा, तो 6 तिया 18 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बनेगा। तो मैं समझता हूँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 47 को समझ सकते हैं। देखिए 0.02 का 0.32 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। तो 0.02 का जो संबंध x से है, 0.02 का
जो संबंध x से है वही संबंध x का किससे होना चाहिए, 0.32 से होना चाहिए। इसका मतलब अंदर अंदर वालों गुणा और बाहर बाहर वालों की गुणा कर देंगे। तो 32 दूनी 64, 64 का मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो 8 और दशमलव के बाद 4 अंक है तो 2 रह जाएंगे। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 का। आया क्वेश्चन नंबर 48, क्या है भाई, 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। ठीक है भाई, देखें यहाँ पर ये है 48वां क्वेश्चन है, पहले ही 49वां क्वेश्चन पढ़ दिया हमने। यह भाई 7:13, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। 7:13 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। अब देखिए ऑप्शन से लेंगे हम इसे, ऑप्शन से लेंगे। ये है आपका 1, फिर 2, फिर 3 और फिर है 5। ठीक है, अच्छा अगर 5 जोड़ दें हम इसमें देखें तो ये बनेगा 12, 5 जोड़ दें तो ये बनेगा 18, तो 6 दूनी 12 और 36 18 2:3 आना चाहिए। तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, अगर किसी और संख्या को जोड़ोगे तो आपका ये आंसर सही नहीं आने वाला। 49वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये भी लगभग इसी टाइप का है भैया। क्वेश्चन नंबर 49वां क्या है, उसने कहा कि 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 3:4 हो जाए। कितना हो जाए भैया, 3:4 हो जाए। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जोड़ दो जी। अगर यहाँ पर भी ऑप्शन लिए हमने, पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 6। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी जोड़ कर देख सकते हैं। एक तो आप कि अगर हम 13 जोड़ दें तो ये आया भैया कितना 16 और ये आया 18, आना चाहिए 3:4। तो यहाँ बात नहीं बन रही क्योंकि 2 से काट देंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 9, तो ये तो बनने की नहीं बात यहाँ पर। ठीक, अब इसी तरह से जोड़ के देख सकते हैं आप दूसरे ऑप्शन को। 7 जोड़ दिया हमने तो देखिए 10 आया और ये आ गया आपका 12, तो 2 × 10 2 × 12, मतलब यहाँ पर भी आपकी गड़बड़ है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं हम मतलब 49 के सी ऑप्शन की, तो 12 और 12 जोड़ देंगे तो यहाँ आएगा 15 और यहाँ आएगा 17, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब अगर हम लास्ट वाले को जोड़े तो आ जाना चाहिए, नहीं तो सारे ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 जोड़ देंगे हम, 6 और 3 9, 6 और 5 11। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर भी गलत है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ है। वैसे इसका बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, बी ऑप्शन सही होना चाहिए। एक बार मैं इसका जो है आंसर चेक कर देता हूँ और आंसर चेक करके आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये अनुपात गलत दिया है, ये अनुपात गलत दिया है भैया। 3:4 नहीं 5:6 होना चाहिए। और 7 अगर हम जोड़ देंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। 7 अगर हम जोड़ देंगे तो ये 10 होगा और ये 12 होगा, 2 × 10 और 2 × 12, मतलब 5:6 जो है वो होना चाहिए। आप क्वेश्चन को सही कर लें। क्वेश्चन होगा 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात 3:4 रखा, उसे छोड़ दो। 3:4 की जगह क्या लिखना, 5:6। क्या लिखना है, 5:6। नहीं तो अभी आपने देखा है हमने चारों ऑप्शन से चेक किया लेकिन कोई भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा था 3:4 के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं भाई। 50वां क्वेश्चन क्या कहना, 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। 15:19 में क्या घटाएं कि 3:4 बन जाए। ए ऑप्शन 3 है तो 3 ही घटा के देख लो पहले, तो ये 12 बना और ये बना भैया 16। तो यहाँ पर अगर हम काट दें 4 × 12, 4 × 16, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो गया क्वेश्चन नंबर 50 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51वां क्वेश्चन क्या है भाई,
21, 38, 55, 106। प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। 21, 38, 55 और 106 में क्या घटाया जाए कि ये संख्याएं जो हैं वो समानुपाती हो जाए। तो देखिए ऑप्शन से हमने उठाया 4, अगर हम 4 घटा दें तो ये 17 बनेगा, ये 34 बनेगा। 17 कम 17, 17 दूनी 34। 4 घटाएं तो ये बनेगा 51, 4 घटाएं तो बनेगा 102। तो 51 एकम 51 और 51 दूनी 102। देखें इनका भी एक अनुपात 2 है, इनका भी एक अनुपात 2 है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है, जो ऑप्शन नंबर बी है 4, वो बिल्कुल सही है। मतलब आप पहले ए रख सकते हैं, फिर बी रख सकते हैं, फिर सी रख सकते हैं, फिर डी, लेकिन बी पर ही आपका आंसर सही जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। ये भी इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। 5, 13, 22 और 47 प्रत्येक पद में क्या जोड़े की प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। 5, 13, 22 और 47 प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि यहाँ पर क्या हो जाए भाई, ये समानुपाती हो जाए। ऑप्शन है देखिए, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 5। तो अच्छा 5 जोड़ के देख ले पहले, उल्टा कर ले हम इसे। तो ये आया 10, ये आया भैया 18, 2 5 10 और 2 9 18। अगर 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा भैया कितना 27, और 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये 52। तो नहीं कटने का भाई, इसका मतलब ये तो सही नहीं बन रहा। अब 3 को रख के देखो भाई, 5 के बजाय अब क्या रख के देखें हम, 3 रखा जी हमने। तो यहाँ आया 8, 3 रखा, यहाँ आया 16, तो 8 कम 8, 8 दूनी 16। 3 रखा तो 50, 3 जोड़ा, सॉरी ये आया 25 और ये आया 50। तो 25 कम 25 और 25 दूनी 50, कुल मिलाकर ये बात सही है कि 1:2, 1:2 दोनों में ही ये जो है यहाँ पर समानुपात सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 का। अब 53वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है कि हम थोड़ा सा तेज़ ले जाते हैं, तो यहाँ पर आप जब वीडियो देख रहे हैं तो साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाने के बाद आप स्पीड को कम कर सकते हैं। 2x पर चलाइए, अगर धीमा लग रहा है तो 2x पर चलाइए तो वो तेज़ हो जाएगी, और अगर आपको तेज़ लग रहा है तो 0.25x पर चलाएंगे तो वो धीमी हो जाएगी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 53। उसने कहा 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। किसके अनुपात में है? 7:11 के अनुपात में है। प्रत्येक पद में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो इनमें छोटी संख्या क्या है? देखें, इस टाइप के क्वेश्चनों को हमने आयु के चैप्टर में काफ़ी किया है। इस टाइप के क्वेश्चनों को हमने आयु के चैप्टर में काफ़ी किया है। तो जिन बच्चों ने आयु का चैप्टर नहीं देखा है वो आयु का चैप्टर बिल्कुल देख लें। हमने पूरा एक एक क्वेश्चन कराया हुआ है। यहाँ पर क्या है, इनका अंतर देखा जाता है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है, अंतर अलग अलग है। अगर अंतर समान होता तो यही काम बनता, लेकिन अंतर समान नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ऐसे घटाएंगे। ये 1 है, ये 4 है। ये जो 4 अंतर आया इसके तो यहाँ पर गुणा करेंगे, और जो 1 अंतर आया इसके ऊपर गुणा करेंगे। तो ये आ गया भाई 7:11 और यहाँ 8:12। अब देखिए, यहाँ घटाओ 1, यहाँ घटाओ 1, तो 1 से अगर हम 7 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। अगर छोटी संख्या चाहिए तो 7 में गुणा करो, बड़ी संख्या चाहिए तो 11 में गुणा करो। तो 11 में गुणा नहीं करनी, अभी किस में करनी है हमें? 7 में। तो छोटी संख्या निकालनी है हमें, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी भैया? ये हो जाएगी आपकी 7 × 7, 7 7 49। क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है भाई, क्या है? 2 संख्याओं का अनुपात 1:3 है और इनका योगफल 240 है, तो अंतर कितना होगा? देखिए, अनुपात 1:3 है, योगफल कितना है? 240 है। योगफल कितना है भाई? 240 है। तो अंतर बताना। तो 3 और 1 4, अगर मैं 4 से भाग दे दूँ तो 60 आ जाएगा। अब इस 60 की इस अंतर से गुणा कर दो। अंतर कितना आया? 2 × 60, तो कितना हो जाएगा भैया? 120। इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा सामने
काम कर दिया। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई दो संख्याएं मान ली, एक x होगी और दूसरी होगी आपकी 3x, इनका योगफल दिया है कितना, इनका योगफल दिया है 240, तो 4x बराबर 240 या x बराबर 240 बटे 4 मतलब 60। अब चाहिए आपको अंतर चाहिए, तो एक संख्या है 3x और दूसरी है x, कुल मिलाकर 2x बना, तो 2 की गुणा 60 में करोगे तो कितना आ जाएगा भैया 120। तो जैसा मर्जी आपको वैसे कर सकते हैं, दोनों तरीके हमने आपको दिए हैं बता। क्वेश्चन नंबर 55वां क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 55वां है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 11 और 10 है। आय और व्यय, आमदनी और खर्चा जो है वो कितना है 11 और 10। यदि वह प्रतिवर्ष 9,000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बचत है वो 1 की है, 1 रुपये की बचत है। ठीक है जी, तो प्रति वर्ष वो जो कितना बचा रहा है 9,000 रुपये बचा रहा है, एक साल में 9,000 रुपये बचा रहा है। ठीक, एक साल में कितने बचा रहा है 9,000 रुपये। तो एक महीने में, एक माह की बचत, एक माह की बचत कितनी होगी भाई 9,000 बटे 12, 12 सत्ते 84 बचे 6, 12 पंजे 60, मतलब 750 रुपये की बचत है। इसका मतलब एक यूनिट बराबर किसके है 750 के है, और निकालना क्या है हमें मासिक आय निकालनी है। तो 11 यूनिट बराबर किसके हो जाएंगी 750 गुणा 11, तो 0, 11 पंजे 55, 5, 11 से 77 और 5 82, इसका मतलब 8,250 रुपये उसकी क्या हो जाएगी मासिक आय हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं भाई। 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होता है। तो ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्यों? क्योंकि देखिए 49वां क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन, 51वां क्वेश्चन, 52वां क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन इसी टाइप के थे। तो एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट करके बताना चाहिए कि आपने जो है क्या अभी तक सीखा है और क्या नहीं सीखा है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, लेस है, इनका 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है ये आपको बताना है। ठीक है भाई, देखिए दो संख्याएं हैं, एक है 3x और दूसरी है 4x। अगर हम लेस निकाल दें इनका तो कितना आ जाएगा, लेस आ जाएगा भैया 4 × 12x, लेकिन यहाँ पर कितना लेस दिया है 84, तो यहाँ पर 12 × 7 84, तो x का मान कितना आया 7। आपको बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी संख्या निकालनी है, वो आ गई 4x या 4 × 7 और 7 चौक कट जाएगी भैया कितनी भाई 28, और ये 28 का आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 2160 है, तो छोटी संख्या बतानी है। देखिए एक संख्या होगी आपकी 3x और दूसरी होगी 5x और इनका गुणनफल दे रखा है 2160। 5 से काट दो भाई, 5 चौक 20, 5 × 15, 5 × 2 = 10, 3 से काट दो, 3 × 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, कुल मिलाकर अगर x की बात करूँ तो आ गया 12। हमें छोटी संख्या चाहिए, तो छोटी संख्या कितनी आई, छोटी संख्या है आपकी 3x, मतलब 3 × 12 और 12 हो जाएगा आपका 36। क्वेश्चन नंबर 58 का ये आंसर बनेगा इस तरह से। 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं भाई। 59वां क्वेश्चन क्या है, 59वां है, यदि 1,000 रुपये को ए और बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए का हिस्सा क्या है। देखिए 3:2 के हिसाब में बताना, 3 और 2 5 बराबर है 1,000 के, 5 यूनिट बराबर 1,000 के, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा, ए के हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो 1 यूनिट बराबर 200 के, तो 3 बराबर हो जाएगी भैया किसके 600 के। क्वेश्चन नंबर आया 60वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बी और सी में 1,050 रुपये को इस प्रकार वितरित करना है
कि ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग के 2:5 के बराबर हो तो ए को क्या मिला। देखिए ए अनुपात बी प्लस सी जो उसने बताया 2:5 बताया। इसका मतलब 5 और 2 7 बराबर हैं 1050 के। ए का मान निकालना तो 2 बराबर आ जाएगा ए के, तो 7 से काट दिया हमने, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, कुल मिलाकर 150 दूनी 300 रुपये जो हैं वो किसका बनेगा भैया, ए का हिस्सा बन जाएगा। कितना, 300 रुपये। चलिए ये हमने देखे हैं अभी तक क्वेश्चन नंबर 60 तक के। आगे हम इसी क्रम को जारी रखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बना रहे हमारे साथ। धन्यवाद।